नमस्कार एंड वेलकम। आज हम समझेंगे सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का स्रोत क्या है, यानी बिजली या इलेक्ट्रिसिटी बनता कहाँ और कैसे, यह हमारे घर तक आता कैसे। दुनिया में कोई भी ऊर्जा या एनर्जी को बनाया नहीं जा सकता है, ना ही ख़त्म किया जा सकता है। हाँ, रूपांतर यानी ट्रांसफॉर्म जरूर किया जा सकता है। बिजली या इलेक्ट्रिसिटी एक ऊर्जा है जो पहले से मौजूद किसी न किसी ऊर्जा को रूपांतरित या ट्रांसफॉर्म करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाया जाता है, जो हमारे घर तक पहुंचकर तरह तरह के कार्य करता है। जैसे लाइट, पंखा, फ्रिज, कूलर वगैरह वो चलता है। आज हम ये भी समझेंगे कि जहाँ पे बिजली बनता है कितने वोल्टेज में बनता है, बिजली एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो कितना वोल्टेज में भेजा जाता है, और हमारे मोहल्ले तक कितना वोल्टेज आता है। इन सारी बातों को आज के वीडियो में समझेंगे। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं। ऊर्जा यानी एनर्जी। वी कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू एनर्जी और डिस्ट्रॉय एनीवन, ओनली वी कैन ट्रांसफॉर्म इट वन टू अनदर। बिजली या इलेक्ट्रिसिटी एक ऊर्जा है जो पहले से मौजूद किसी न किसी ऊर्जा को रूपांतरित करके, ट्रांसफॉर्म करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाया गया है, जो हमारे घर तक पहुंचकर तरह तरह के कार्य करता है, जो हमने विस्तार से इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में आपको बताया। आज हम समझेंगे सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के स्रोत क्या क्या है। दुनिया में ऐसे कौन सा ऊर्जा है जिसको रूपांतरित करके, ट्रांसफॉर्म करके बिजली बनाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। पूरे दुनिया में मौजूद कुछ ऊर्जा या एनर्जी के नाम हमने यहाँ पे लिखा है जिससे बिजली बनाया जाता है। तो फॉसिल फ्यूल्स, ये जो है ये फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, और ये अन्य हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स में जैसे कोयला हो गया, ऑयल हो गया, पेट्रोलियम एंड गैस हो गया। अन्य में वाटर यानी पानी हो गया, न्यूक्लियर, फ्यूल वुड्स, सोलर, विंड, बायोमास, टाइडल वेव्स और जियोथर्मल। ये जो ऊर्जा धरती पर मौजूद है इसको बिजली में रूपांतरित किया जाता है। लेकिन बिजली बनाते समय हमें ध्यान रखना है। इनके बारे में थोड़ा बताऊंगा, तो आप ये समझिए कि ये जो ऊर्जा है वो चार तरह से हमने इसको डिफाइन करने का, समझाने का कोशिश किया। तो क्या जिससे हम बिजली बना रहे हैं ये रिन्यूएबल है क्या, या फिर नॉन रिन्यूएबल है, या मतलब हम जो ऊर्जा इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली बनाने के लिए उसका भरपाई हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तीसरा जो है हमने लिखा है यहाँ पे कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, यानी ये जो तरीका है जिसमें बिजली बना रहे हैं हम वो पारंपरिक है या गैर पारंपरिक है। ये चार भागों में हमने बांटा। ये इन बातों के साथ में ये ऊर्जा कहाँ कहाँ पे खड़ी उतरती है कि नहीं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कोयला, कोल यानी कोयला, ये एक पारंपरिक तरीका है लेकिन इसका हम भरपाई नहीं कर सकते हैं। और कोयला जलाकर जहाँ पर भी बिजली बनाया जाता है ये बहुत बड़ी मात्रा में प्रदूषण भी फैलता है। करीब करीब पिछले 200 साल से हम लोगों ने कोयला का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 50 साल में इसका जो स्टॉक है, जो मौजूद है, वो ख़त्म हो जाएगा, कोयला और मिलेगा नहीं। तो फिर हम मुश्किल में आ जाएंगे। इसीलिए जो गैर पारंपरिक तरीके से जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकें उस दिशा में कार्य हो रहा है। आइए ऑयल यानी तेल के बारे में, कहीं कहीं पर डीजल इंजन, डीजल जनरेटर, पेट्रोल जनरेटर भी है, कहीं कहीं पर पेट्रोल या डीजल जलाकर भी हम बिजली पैदा करते हैं। ये भी पारंपरिक तरीका है लेकिन इसका भी हम भरपाई नहीं कर पाएंगे। कमोबेश ऐसा हाल गैस के लिए भी है। गैस के माध्यम से, गैस से हीट प्रोड्यूस करके हम पावर प्लांट कहीं कहीं पे चलाते हैं, लेकिन ये भी धरती पे सीमित मात्रा में है और ये सारे चीज़ प्रदूषण बहुत ज़्यादा करता है। रिन्यूएबल हो, जो हम जिसका भरपाई कर सकें, जो कभी ख़त्म ना हो और हमारा बिजली बन जाए, और पारंपरिक हो या गैर पारंपरिक हो। पानी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर ऊंचाई में, पहाड़ियों में अगर पानी बहकर समतल में नीचे आ रहा है तो उस पानी को डैम बनाकर, बांध कर और
एक खास तरीके से एक बड़े पाइप के माध्यम से बिजली का उत्पादन हम कर सकते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट बहुत जगह में इंडिया में भी है, बहुत जगह में है, उसके माध्यम से बिजली बनाया जा रहा है। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही परेशानी है कि ये इसका सीमित मात्रा में है। हर जगह पहाड़ी होना होगा, वो पानी का बांध बनाना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा ये सफल नहीं रहा, लेकिन कुछ कुछ जगह में चल रहा है। उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट आज के ज़माने का टेक्नोलॉजी है, एकदम सबसे नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसके माध्यम से बिजली बनाया जा रहा है। लेकिन इस तरह के पावर प्लांट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, वो उसका जो कचरा निकलता है उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको मतलब निष्क्रिय करना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए ये जो है जितना भी न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है वो समुद्र किनारे लगता है। प्रदूषण की मात्रा बाकियों के तुलना में कम है, लेकिन अगर किसी कारण से कोई दुर्घटनावश कोई लीकेज या कुछ ऐसा कुछ हो जाए जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो फैल जाए, तो बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए सुरक्षा का विशेष इंतजाम होता है और थोड़ा सा जनमानस से थोड़ा दूर में ही इस तरह के प्लांट लगाया जाता है। इसके बाद है फ्यूल वुड्स, यानी कि जलाने वाला लकड़ी। रिन्यूएबल, हाँ, तो आप पेड़ लगा दीजिए, फिर से पेड़ हो जाएगा। इसको नॉन रिन्यूएबल बोल सकते हैं कि जितनी मात्रा में हम जो है पेड़ काट रहे हैं उतनी मात्रा में नहीं लगा रहे हैं। हाँ, ये नॉन रिन्यूएबल इसलिए यहाँ पे टिक मार रहा हूँ कि जितनी मात्रा में हम काट रहे हैं, अगर उतनी मात्रा में पेड़ नहीं लगा पा रहे हैं तो ये नॉन रिन्यूएबल में जाएगा, वही उसका भरपाई हम नहीं कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से भी बिजली बनाया जाता है, लेकिन वो प्रकृति के लिए ठीक नहीं है। उसके बाद एक बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत जो ऐसी यूं ही पड़ा है और हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो है सूरज की किरणें, सूरज की किरणें। सोलर को हम दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला कि सूरज की किरणों में कुछ ऐसा अरेंजमेंट लगाया जाता है जिसके उसके माध्यम से पाइप का पानी जो है वो गर्म हो जाता है और वो भाप बन जाता है, उससे टरबाइन घूमता है और बिजली बना लेते हैं। तो एक तो सीधा उसका हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके फिर हम बिजली बनाते हैं, या आजकल घरों में सोलर पैनल लगने लगा है जिसमें सीधे तौर पे जब तक धूप रहेगा, धूप के माध्यम से रोशनी से वो सोलर सेल में बिजली पैदा होता है। इन्वर्टर का बैटरी चार्ज करके बाद में उसको इस्तेमाल करते हैं। वो ऊर्जा को हम अगर इस्तेमाल कर सकें तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। उसके बाद आता है हवा, विंड। आपने देखा होगा किसी खास जगह में हवा थोड़ा तेज बहते रहती है। इस हवा को हम कैसे काम में लेंगे? आपने पवन चक्की देखा होगा, नहीं देखा होगा तो पवन चक्की एक बहुत बड़ा पंखा होता है और हवा जैसे जहाँ हवा चलती है वहाँ वो घूमता है। इसमें बिजली जो बनता है बहुत ही कम मात्रा में बनता है। इसलिए क्या है, लाइन से बहुत सारे पवन चक्की लगा दिए जाते हैं और सारे को जोड़ के एक अच्छा खासा बिजली जनरेशन, बिजली का उत्पादन हम कर लेते हैं। उसके बाद आता है बायोमास। बायोमास का मतलब प्राकृतिक कचरा। खेती में या फिर जंगल झाड़ी साफ करने में जो भी हमारा जो कचरा निकलता है, या फिर जैसे फसल काटे उसका भूसा निकल गया, उसको हम कहीं ना कहीं फेंक देते हैं। उसको जला के भी कहीं कहीं पे बिजली बनाया जाता है बहुत सी जगह में। तो बायोमास से ही बिजली बनता है। उसके बाद आ गया टाइडल वेव्स, सामुद्रिक तरंगे। हर 15 दिन में हाई टाइड, लो टाइड या ज्वार भाटा जो भी बोलते होंगे, समुद्र के पानी चढ़ता है फिर उतरता है। तो जो पानी चढ़ता है फिर उतरता है, जो पानी वहाँ पे एक ऐसा पंखा लगाया जाता है जो पानी जब ऊपर चढ़ता है तब वो घूमने लगता है, फिर जब उतरता है पानी तो फिर भी घूमने लगता है। उससे बिजली बनता है, बहुत कम मात्रा में बनता है लेकिन बनता है। उसके अलावा आजकल एक नया प्रयोग भी हो रहा है, जैसे मान लीजिए समुद्र के किनारे जो लहरें टकराते रहते हैं, तो उस लहरों को भी काम में लिया जा रहा है, उससे बिजली पैदा हो रहा है। बहुत से प्रयोग किए जा रहे हैं कि कैसे हम उस तरंगों से बिजली बनाएं। बहुत बड़ी मात्रा में सफलता नहीं मिला है अभी तक, लेकिन हाँ, ये जो प्रदूषण और जो भी समस्याएं हैं उसके निराकरण में योगदान जरूर कर रहा है। आखिरी में आ गए हम लोग तो जियोथर्मल उसको बोलते हैं कि धरती का गर्मी। धरती के अंदर एक गर्मी है, लेकिन जहाँ जहाँ पे मान लीजिए ज्वालामुखी या वल्कानो, जहाँ पे वो लावा अगर निकलते हैं, हाँ, ज्वालामुखी फूटते रहते हैं, तो उस एरिया का, उस जगह का धरती के अंदर में गर्मी जो ज़्यादा रहता है। उसमें क्या करते हैं कि पानी के पाइप को एक तरह से अंदर ज़मीन के अंदर डाल के उसको अंदर बिछा देते हैं, फिर ऊपर लेके आते हैं। तो उसका ज़मीन के अंदर का गर्मी इतना होता है कि उस गर्मी से ही पानी जो है ना, भाप यानी स्टीम बन जाता है और स्टीम से पावर प्लांट चलता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आइसलैंड
ऐसा ही एक देश है जहाँ पे करीब करीब 100% बिजली जो है रिन्यूएबल एनर्जी से ही बिजली बनता है। 73% बिजली ये हाइड्रो पावर पानी से बनाते हैं और 26-27% बिजली जो है वो जियो थर्मल से बना लेते हैं, जिसको आजकल ग्रीन एनर्जी का नाम देते हैं। तो आइसलैंड ऐसा एक देश है जहाँ पे करीब करीब 100% ग्रीन एनर्जी है, जो जिसमें वो ऐसा कोई भी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करते हैं जो जिसका भरपाई उन्हें करना हो। तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कशन किया, सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का स्रोत जो है बिजली इलेक्ट्रिसिटी का, वो धरती में मौजूद जो एनर्जी है उसको किसी न किसी रूप से उसको बिजली बनाकर हम उपयोग में लेते हैं। आइए अब चलते हैं कि ये बिजली बनता कहाँ पे है और कैसे हमारे घर तक पहुँचती है। बिजली जहाँ पे बनाई जाती है या बिजली जहाँ बनती है उसे पावर जनरेटिंग स्टेशन बोलते हैं। चाहे वह कोयला, तेल, गैस जलाकर, पानी से स्टीम बनाकर, टरबाइन को घुमाकर थर्मल पावर प्लांट में बिजली बनती हो, या पानी से हाइड्रो पावर प्लांट में पानी के माध्यम से, या फिर हवा से विंड मिल को माध्यम से प्राइम मूवर को घुमाकर जनरेटर या ऑल्टरनेटर का रोटर को घुमाकर बिजली बनाई जाती है, या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट आदि में भी बिजली बनती है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि पावर जनरेटिंग स्टेशन में बिजली बनती है। भारत में जहाँ पर भी बिजली बनती है जनरेटिंग वोल्टेज जो है 11,000 वोल्ट से लेकर 33,000 वोल्ट, 11 केवी से 33 केवी तक ही होता है। आगे जहाँ भी यह बिजली को ले जाना होता है उसे ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या बिजली का प्रसारण कहते हैं। भारत में ट्रांसमिशन या प्रसारण वोल्टेज आमतौर पर 33 केवी, 66 केवी, 110 केवी, 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी ऐसा होता है। लेकिन याद रखिए, अभी तक सबसे ज़्यादा जो ट्रांसमिशन वोल्टेज या प्रसारण वोल्टेज इस्तेमाल हुआ है वो है 765 केवी। पावर जनरेटिंग स्टेशन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाकर ज़रूरत यानी कि रिक्वायरमेंट, डिस्टेंस कितनी दूरी है, अमाउंट ऑफ पावर कितना बिजली भेजना है, उसके आधार पर यह प्रसारण या ट्रांसमिशन वोल्टेज का निर्धारण होता है। पूरे भारत में जितना भी पावर जनरेटिंग स्टेशन है वह एक ग्रिड में एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। इसे पावर ग्रिड या फिर नेशनल पावर ग्रिड कहा जाता है। विशेष विशेष स्थानों पर अलग अलग वोल्टेज लेवल का सब स्टेशन होता है, जैसे 132 केवी सब स्टेशन, 33 केवी सब स्टेशन, 400 केवी सब स्टेशन, जहां हाई वोल्टेज आता है और ये हाई वोल्टेज को रिसीव करके उपयोग के अनुसार स्टेप डाउन करके हर गांव, हर शहर, हर कारखाना तक पहुंचाया जाता है। कारखाने में मांग के अनुसार 33 केवी, 66 केवी, 132 केवी आदि भेजा जाता है। लेकिन हमारे घर के लिए जो लाइन आता है वह अक्सर 11,000 वोल्ट यानी 11 केवी ही होता है। फिर एक ट्रांसफार्मर लगाकर हमारे घर में एक फेज 220 वोल्ट या फिर 3 फेज 440 वोल्ट पहुंचाया जाता है। उम्मीद है कि आपको सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली के स्रोत आपको समझ में आ गया। अगले वीडियो में बताऊंगा आपके घर में स्विच बोर्ड, लाइट, पंखा तक कैसे पहुंचती है यह बिजली। अगर आपको मेरा वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आ रहा है तो लाइक एवं शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी या बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरा अगला वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आपका नोटिफिकेशन चला जाए। मैं इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन का सारे सिलेबस एक एक करके वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाऊंगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है ये कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि अगर कुछ सुधार करने की ज़रूरत हो तो हम सुधार करेंगे और धीरे धीरे एक एक टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। तो फिर बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ।